12वें अध्याय के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट श्लोक हम जैसे जानते हैं कि 12वें अध्याय का जो पहला श्लोक है वो अर्जुन का प्रश्न है, और अर्जुन का जो प्रश्न है, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वापर्युपासते ये चाक्षरभिव्यक्तम् तेषां के योगवित्तम। किसी को रिसाइट करना है? कैन रिसाइट फर्स्ट श्लोक। ओके, आई विल कंटिन्यू। हम अनुवाद केसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्धि माना जाए? तो जैसे हम ये अध्याय को हमने पहले भी बताया कि ये अध्याय है भक्ति योग, और ये अध्याय सबसे छोटा है। क्या कहा हमने? इसी ये अध्याय में ओनली 20, सिर्फ 20 श्लोक है, सबसे छोटा है। तो जैसे हम एक मुहावरा है, छोटे है वो बहुत खोटे है, ऐसे मुहावरा है छोटा वो बहुत खोटा। मैंने पहले भी बताया था कि इम्पोर्टेंट चीज को बहुत प्रिसाइजली बोला जाता है। बोले तो जो भी चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे जीवन में, वो बहुत ही सिंपली तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए। जैसे अगर मैं मायावादी लोग हैं जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स है, अद्वैत, वो कहते हैं कि ये छोटा इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। लेकिन ये जो निराकारवादी होते हैं वो बताते हैं कि जो उसके बाद में 13, 14, 15, 16 वो बहुत बड़े बड़े अध्याय। लेकिन अगर हम देखें कि ये इतने एक्सप्लेनेशन जो इंटेलिजेंट लोगों के लिए वो अध्याय है 12 के बाद के, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और ये इसके समझना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए बहुत नॉलेजफुल लोगों की जरूरत है। बट भक्ति योग में बहुत ही सिंपल तरीके से भगवान ने बताया। हम लास्ट 13 दिन से हम कथा अलग अलग सुन रहे हैं, और हम उसमें सुन रहे हैं कि बहुत ही सिंपल, भगवान को फाइनली वो भक्त प्यार है, बहुत सरल होता है। ये अर्जुन ने ये डिबेट आगे के अध्याय में बहुत पहले से चल रही है अर्जुन और कृष्ण के बीच, तो इसलिए अर्जुन ने ये क्वेश्चन किया है कि भगवान ऊपर कौन है? भगवान के भक्त ऊपर है या निराकार? भगवान ऊपर है या निराकार? अगर हम दूसरे शब्द में के आगे तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद बताते हैं, लिखा है प्रभुपाद ने कि सगुण उपासना या निर्गुण उपासना, साकार या निराकार। अभी भी अगर हम पहले भी है, और ये जो साकार निराकार जो उपासना है ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी चलते रहे। एक कंक्लूजन होना चाहिए ना कि क्या है ये, कौन ठीक है कौन है। तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया, ये अर्जुन ने क्वेश्चन किया। ये अर्जुन ने ये पूछा कि आपके सेवा में जो सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाएगा? ये मैंने वापस पढ़ा है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्जुन ये डिबेट को सेटल करना चाह रहे कि निराकार की उपासना करे ये क्या साकार की करे। अगर शास्त्र अगर बताए कि निराकार की उपासना आजकल के लोगों ने, ढोंगी लोगों ने बहुत की है, बहुत शरण शास्त्रों में भी दी गई है ये कहीं कहीं कि, बट शास्त्रों में ये नहीं है कि निराकारी आत्मा ही निराकार है, ऐसा नहीं। बट कहीं कहीं आता है कि ये भी एक टाइप ऑफ ये मायावाद है। लेकिन ये शास्त्रों में लिखा है कि भगवान निराकार भी है लेकिन साकार भी है, दोनों है।
अच्छा, ओके, यस, दोनों है। मगर क्वेश्चन ये है कि उपनिषद भी ये बताते हैं कि क्या कि, कि कितना लेवल है, किसका कौन सुपीरियर है। अगर उपनिषद हम देखें तो अगर बाहर से हम पढ़े तो निर्विशेष की ही निराकार की ही उपासना लिखी है। बट भागवत पुराण में सकार भक्ति की अ, अ, उसका किया गया है विवरण। तो भगवान बोल रहे भक्ता स्वाम पर्युपासते। भक्त भक्त जो आपकी उपासना करता है सतत युक्त मीन्स जुड़ा हुआ, नित्य युक्त उपासते। तो वो क्या है, वो कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है आपसे। ये क्या अपि अक्षरम, अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं। योग वित्तम, कौन ज्यादा बड़ा योगी है, कौन। अक्षर के अगर हम देखें तो अक्षर के भी मीनिंग है। अक्षर एक्चुअली एक यहाँ पे प्रभुपाद भी पर्पट में लिखे क्षर अक्षर, तो यहाँ पे और एक मुक्त है। क्षर वो अक्षर मीन्स मुक्त जीव, अक्षर मतलब बद्ध जीव जो नष्ट हो जाते। तो वैसे आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होती, हमें पता है, लेकिन हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम नष्ट होते हैं। तो क्षय, या संसार में सारे लोग जितने भी है वो क्षर है। और ये जो स्पिरिचुअल एबोर्ड है उसमें सारे अक्षर है, राइट। सो हमने पढ़ा है अक्षर, हम कुछ लिखते हैं उसको अक्षर बोलते हैं। तो ये अक्षर इसके लिए कहा गया है कि जो भी वो है, वो एक नॉलेज को कहा गया है, वो नॉलेज है। और ये कभी जो भी लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है, इसके लिए उसको अक्षर भी नाम दिया गया है। सो एक ये भी एक उसका अर्थ होता है। सी अगर हम देखते हैं कि स्वामी नारायण वाले मंदिरों ने अपना नाम अक्षरधाम भी दिया है, आपने सुना होगा अक्षरधाम है। तो बट यहाँ पे अक्षर जो है वो कुछ अलग है। अक्षर का और एक मंत्र, एक एक अर्थ है जो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से परे है। तो ये कैसा मतलब आ गया पूरे। क्षर जो है, ये क्षर अगर उसका मतलब हमें पता है कि इंद्रियों से नापा जा सकता है, इसको भी क्षर कहते हैं। इंद्रियों से जो नापा जा सकते हैं उसको भी क्षर कह सकते हैं हम लोग। लिमिटेड हम उसको बोले कि क्षर का मतलब हो सकता है कि लिमिटेड, उसको हम इंग्लिश में अक्षर मीन्स जिसकी कोई लिमिट नहीं। अक्षर, क्षर मीन्स लिमिट। तो ये एक दूसरा प्रभुपाद भी इसमें मंत्र अर्थ बताते हैं इसका। तो अक्षर जो है वो इंद्रियों से परे, ये प्रभुपाद ने बताया। भगवान के निराकार रूप को हम अक्षर बोलते हैं, क्योंकि निराकार रूप का कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म हो कुछ नहीं पता। निराकार, तो ज्ञानी लोग जब ध्यान लगाते हैं मेडिटेशन तो वो ज्योति देखते हैं, ज्योति, ज्योति स्वरूप। और उसका कोई आदि नहीं होता है, अंत भी नहीं होता है, इसलिए अक्षर है वो। अव्यक्त भी एक नाम है इसका, अव्यक्त, अप्रकट है। तो इन आंखों से अगर हम देखें तो नहीं देख सकते। ये भगवान के रूप को अभी भी हम अर्च विग्रह के रूप में हम देख सकते हैं, बट ये ब्रह्म ज्योति है, वो अपने आंख से नहीं देख सकते। निराकार, निराकार को कोई थोड़ी देख सकता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने निराकार के दर्शन किए। निराकार के दर्शन कैसे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। When I was working with my old company Larsen and Toubro, so मैं ऐसे कुछ भक्तों को, भक्त बोलना पड़ेगा ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ ऐसे थे जो निराकार निरंकारी जो संत संगा समागम है, निरंकारी संत संगा समागम, उसको फॉलो करते थे, बट नॉट थोरोली। दे यूज्ड टू ईट नॉनवेज एंड एवरीथिंग। बट उनका एक है ना, जनवरी में एक वाशी में बहुत सारा बड़ा मैदान में एक बड़ा पंडाल प्रोग्राम होता था। तो वो 3 दिन के प्रोग्राम में ना वो छुट्टी लेके 3 दिन वहां सेवा करता था। गुड, ये सेवा भाव तो था, मैं अप्रिशिएट करता था।
बट ये साल के 3 दिन वो सिर्फ वो निरंकारी संत समागम को देता था। 3 दिन साल में, 3 days। यहाँ पे तो नित्य, सतत, ये सारे शब्द दिए भगवान ने कि आपको कंटिन्यूस करना है, सतत, नित्य, उपासते। तो बहुत जरूरी है, वो 3 दिन करता। उसके बाद सब अपना। एक बार उसके पिताजी गुजर गए, तो मैं उनके घर पे गया। तभी हमारी बहुत डिबेट होती थी अर्च विग्रह की पूजा, फोटो को ये रखना। क्योंकि देखो क्या है कि हम जब भी डेस्क पे काम करते हैं तो आप सब लोग ने अपना अपने डेस्क पे भी राधा रास बिहारी कृष्णा जो भी है प्रभुपाद के फोटोज तो रखे ही रहेंगे। जैसे मेरे डेस्क पे भी रहता था अलग अलग में, ज्यादा तो भगवान के ही फोटो रहते थे फाइल से ज्यादा। तो मुझे बोलता है ये सब की क्या जरूरत है, ये वो। लेकिन जब मैं उसके घर पे गया, उसके डैडी के देहांत के टाइम पे जब उनको मिलने गया मैं, तभी मैंने देखा कि उसके घर में वो निरंकारी बाबा, आपको जानते होंगे, जो एक 2 साल पहले कनाडा में पूरा वो एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट से, जो सरदार थे और वो पगड़ी, सुना देखा होगा आप लोगों ने, उसका फोटो था। और अच्छा खासा बड़ा फोटो, या यू कैन से 3 बाई 2 फुट का अच्छा वर्टिकल इमेज। और वो फोटो था, उस पे हार चढ़ा हुआ था। तो तभी तो वो जिंदा थे। ये होगी बात ऑलमोस्ट 7-8 साल पुरानी। वो तो अभी 2-3 साल पहले ही गुजर गया था। एक्चुअली आई डोंट नो, बट वो अभी हुआ था उनका देहांत कनाडा में। तो मैंने वो फोटो देखा, तो मैंने फिर जब वो रिज्यूम किया, उसके डैडी का सब कुछ रिचुअल्स खत्म होने के बाद जब उसने रिज्यूम किया, तब मैंने उसको पूछा कि भाई तू तो बोल रहा है कि ये फोटो नहीं रखनी चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए। तेरे घर पे तो आपके गुरु का पूरा इतना बड़ा फोटो रखा है, तो ये तो डीटी वर्शिप ही हो गया ना, ये तो पूजा ही हो गई, तो ये कैसे है? तो उसके पास उसका आंसर नहीं। मैं बोला गुरु बोल रहा है कि निरंकार है, भगवान के फोटो रखने को ना बोल रहा है, क्योंकि भगवान का कोई स्वरूप नहीं। और जो खुद गुरु है वो बोल रहा है कि मेरा फोटो रखो। ऐसा कैसे? वो अपना फोटो भी प्रिंट कैसे करा सकता है? क्योंकि वो तो एक भगवान का ऐसे कोई भी फोटो नहीं है निराकार का, आप देखो तो कुछ भी नहीं है। सो कमिंग टू द पॉइंट कि ये निराकार मायावादी लोग हैं। ये निराकार रूप के दर्शन किए, हम बोलते हैं निराकार रूप। जैसे इसमें ऐसे ज्योति, वो ज्योति को मानते हैं, एक 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 ज्योति है। और हम एक एक बहुत बहुत अच्छी एक कथा उसमें भी हम सुनते हैं। हम आप लोग ने पहले भी सुनी होगी कि एक गांव में रेलगाड़ी आती है। सुनिए आप लोग ने कभी ये कथा ट्रेन की? पहली बार कभी ट्रेन आती है एनीबॉडी? हाँ, ये प्रभु जी विजय माधव प्रभु ने रिसेंटली जो क्लास लिया उसमें भी बताया था। हाँ यस प्रभु जी, याद है। ओके, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, यू ऑल नो कि रेलगाड़ी जैसे 3 लोग खड़े हैं, एंड फर्स्ट जो आता है भाग के बताता है, सेकंड एंड थर्ड, राइट? दिस इज व्हाट, राइट? यस। सो वैसे ये लोग हैं कि कंप्लीट एक 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 पूरा ज्ञानियों को है ना, समाधि में लाइट के दर्शन हुए हैं। तो एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें अमेरिका में भी गुरुज हैं सब, उसको यूके में ऐसे, तो उसका नाम व्हाइट लाइट मैन है, तो सफेद लाइट की चर्चा करता है, ऐसा डिस्क्राइब किया गया है। ये मैं आज ही रीडिंग कर रहा था प्रभुपाद लीलामृत, उसमें भी लिखा है कि निर्विशेषवादी बोले तो ये जो लोग हैं, जो मायावादी लोग हैं। सो एक कथा आती है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, श्री श्री लंडनेश्वर टेम्पल में प्रभुपाद थे। और प्रभुपाद जब वहां पे बैठे थे, तभी उस दरमियान प्रभुपाद जी को बहुत लोग मिलने आते थे। और एक पूरा कन्वर्जेशन का भी पूरा एक बुक है, आप सबको पता है लीलामृत, प्रभुपाद के कन्वर्जेशन भी उसमें है। सो वो एक बार एक मायावादी सन्यासी यूके में प्रभुपाद को मिलने आता है। उनके बीच में बहुत सारी चर्चा होती है, गुड रिस्पेक्ट और प्रसाद पाते हैं, और अच्छी सेवा करते हैं प्रभुपाद के शिष्य, और बहुत अच्छे से होता है। प्रभुपाद उनको जब उनका पूरा वार्तालाप खत्म होता है, तब प्रभुपाद उनको गेट तक छोड़ने भी जाते हैं मंदिर के लिए। और तब वो जाते जाते वो एक लीफलेट देके जाता है,
क्या देके जाता है, एक लीफलेट देके जाता है जिसमें उसका जो निराकार के मायावादी फिलॉसफी है उसकी पेम्पलेट लिखा होता है, और प्रभुपाद वो ले लेते हैं, वो बोलता है कि ये लो आप सब लोग बांटना ये। तो प्रभुपाद ले लेते हैं, वो डिसाइपल एक ले लेते हैं और रखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह प्रभुपाद प्रसाद ग्रहण कर रहे थे भागवतम के बाद, और प्रभुपाद का ये प्रैक्टिस था कि पूरा राजभोग जो सुबह का जो भोग होता था वो उसमें फ्रूट प्रसाद भगवान को ऑफर किया जाता है, जो 8 बजे का सुबह अर्ली 8 बजे आफ्टर दर्शनार्थी जो भोग लगता है। तभी जो फ्रूट प्लेट आती थी वो फ्रूट प्लेट बहुत बड़ी साइज में होती थी, उसमें बहुत सारे फ्रूट होते थे, उसमें प्रभुपाद कुछ लेते थे और फिर महाप्रसाद के रूप में सारे भक्तों को बांटते थे। प्रभुपाद की ये प्रैक्टिस थी, सारे कहीं भी मंदिर में जाएंगे। सो प्रभुपाद ने अचानक एक भक्त से कहा, जो श्रवण भक्त थे, उनसे कहा कि कल जो वो मायावादी सन्यासी आया था उसने जो लिफलेट बांटी दी थी ना, वो लेके आओ। वो लेके आए, पूरा एक बंच था, तो बोलता है ये सारे भक्तों को बांटो। And that devotee is surprised, servant. He said, how can we give this? Because this is a Mayavadi philosophy. This is against our philosophy. So Prabhupada, कैसे दे इसको? तो Prabhupada ने कहा, just you give it. I told you, just give everyone. So वो वहाँ पे जितने भी थे 20-25 भक्त लोग थे, उन सबको बांटा उन्होंने. And then Prabhupada said कि अभी ये पेपर को ऐसे हाथ में पकड़ो, ऐसे पेपर को हाथ में पकड़ा उन्होंने, एंड देन द अदर डिवोटी को बोला, एक दूसरे डिवोटी को बोला कि ये प्लेट पकड़ो और सारा प्रसाद जो है वो ये पेपर में सबको दो। सो लाइक प्रभुपाद यूज्ड दैट पैम्पलेट एज ए पेपर प्लेट। गॉट इट? प्रभुपाद ने ये पेपर प्लेट, बोले तो मंदिर की पेपर प्लेट बचाई, और प्रभुपाद ने वो जो लिफलेट थी उसको एक एज ए पेपर प्लेट यूज किया और सब भक्तों ने उसमें फ्रूट प्रसाद खाया। सो प्रभुपाद का ये था कि वो मायावादी फिलोसॉफी को कभी प्रमोट नहीं किया, और वो एक आधी फिलोसॉफी है, अनकम्प्लीट नॉलेज है। अभी ब्रह्म कुमारी वाले भी अगर आप देखो कि वो भी एक संप्रदाय उसमें है, वो लाल लाइट के पीछे, कोई व्हाइट लाइट के पीछे, कोई लाल लाइट के पीछे, वो शिव बाबा के पीछे, शिव बाबा बोलते हैं, लेकिन वो अलग अलग है। सो कोई लोग उसमें लाइट के पीछे, ज्योति के पीछे है वो। तो ये सारी कंफ्यूजन थी। पहले के अध्याय में जब था, आप सुनोगे तो उसमें ये कंफ्यूजन था। इसके लिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा भगवान को कि कौन हायर, कौन ऊपर है, क्योंकि अर्जुन तो कंफ्यूज था, और हमारे जैसे तभी तो हमने तो भगवत गीता पढ़ के गुरु प्रभुपाद मिल गए, और हमें दिशा गुरु भी मिल गए, तो हमें तो किसी ने बताया नहीं, और भगवान की कृपा से हम लोग तो वो चक्कर में पड़े ही नहीं। तो ये हम तो बहुत फॉर्चुनेट है कि हम तो वहां गए ही नहीं कभी। तो ये सब लोग निराकारवादी जितने भी है, ये जैसे मैंने पहले ही बताया, वो सब कोई एक लाइट के पीछे। अर्जुन वही लाइट की बात कर रहे हैं इसमें। सो वो अपनी लाइट का प्रीचिंग करते हैं कि, और हम भगवान कृष्ण के चरित्र, भगवान की प्रीचिंग करते हैं, भगवान का प्रीचिंग करते हैं, क्या करना चाहिए। सो अब भगवान आंसर करते हैं। नेक्स्ट भगवान का आंसर क्या है? सेकंड श्लोका। श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त मनमतः नित्ययुक्त उपासते। श्रद्धा परोपास्ते में युक्ता तमा मताहा। जो अपने मन को, जो अपने श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं,
करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान ने खत्म कर दिया। पहला टॉपिक ही बहुत घुमाने फिराने वाला था। प्रभुपाद ने यहाँ परपट में लिख दिया और ट्रांसलेशन में लिख दिया, क्वेश्चन सीधा आंसर दे दिया। प्रभुपाद ने क्या दे दिया? अपने मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, वो अनन्य श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये कृष्ण कह रहे हैं कि मैया वेश जो अपने मन को मेरे में आवेश करता है। आवेश आवेश क्या होता है? वेश आवेश क्या है? एक टेक्निकल टर्म है आवेश। प्रभुपाद एक इसमें कहते हैं स्थिर है, वो स्थिर। प्रभुपाद इस पे परपट में लिखते हैं। आवेश को हम अभिनिवेश भी कहते हैं। अभिनिवेश राग द्वेष, अभिनिवेश का अर्थ है राग द्वेष और का ये एक सबका एक शब्द है। संसार में ये अभिनिवेश बहुत है कि हम चूज कर सकते। आवेश भी एक टेक्निकल टर्म है। आवेश में आ गया, हम कैसे बोलते हैं ना, आवेश में आ गया है। आवेश में आ गया मीन्स व्हाट, कि उसके जो गुण होते हैं ना वो उसके रिवील करते हैं, वो एक्सटर्नली रिवील करता है आवेश में। सो ये आवेश आवेश बोलते हैं इसको। वो उसके बाद आसक्ति बोलते हैं कि जिससे राग होता है उससे आसक्ति भी होती है हमें। अस्मिता, अस्मिता भी जैसे मैंने बताया कि आसक्ति होती है तो मोह होते हैं। आसक्ति में हम मोह में पड़ते हैं। आसक्ति बोले तो एक मोह ही है, राइट? तो आसक्ति से हमें मोह के पीछे जाते हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है अभिनिवेश, जिसके पागल हो गए हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। अभिनिवेश। इस तरह के संसार में अलग अलग स्टेजेस है ये। कोई लोग राग के स्टेज में है, अभिनिवेश और आसक्ति की स्टेज में है, अस्मिता की स्टेज में है, अभिनिवेश। अभिनिवेश तो एक हायर स्टेज है, जो पागल, वो भोग करने में वो एक चरम सीमा पार कर चुके हैं, एक्सट्रीम कहते हैं वो भी। तो वही चीज भगवान क्या बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम कुछ भी करो वो मेरे लिए करो, भगवान के लिए करो। राग किसके लिए होगा? कृष्णा के लिए करो। कृष्ण के भक्तों के लिए राग वही यूज करो, कृष्ण की सेवा के लिए वही राग यूज करो। द्वेष है यहाँ पे भी, अगर हम कहें तो ये द्वेष है अगर हमारे मन में, उसको कैसे यूज करें? हमें हर चीज से द्वेष करना है जो भगवान की सेवा में हमें रुकावट देता है, तो हमें द्वेष करना चाहिए, लेकिन ऐसी चीजों के साथ जो भगवान की सेवा में से हमें अलग करता है, वो हमें हमें रोकता है। जैसे भोग, हमारे जो हम बता रहे थे, जो हमारी कर्मेंद्रिय और सारे जो है वो हमारी इंद्रियों से हमें कैसे भगवान से दूर लेके जाते हैं, ये सारी चीजें, उससे द्वेष करना चाहिए। ये स्वार्थ से अपने द्वेष करो, स्वार्थ से सबसे बड़ा मुश्किल है। फिर धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़े तो राग द्वेष ये सब प्रिंसिपल फॉलो करेंगे ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे? आसक्ति हो जाएगी भगवान से, भगवान की सेवा से आसक्ति हो जाएगी। सेवा की आसक्ति हमें बढ़ानी पड़ेगी। लोग होते हैं ना वर्कहॉलिक बोलते हैं कि जॉब से बहुत बहुत आसक्त होते हैं, जॉब काम काम करना। तो वही हमें जो वर्कहॉलिज्म जो है हमारे काम के प्रति, वो हमें सेवा के प्रति जोड़नी है। भगवान की सेवा करते हमें लगना चाहिए कि हमें और करूं, हम एडवांस स्टेज में जाते हैं। उसके बाद फिर अस्मिता आती है। अस्मिता के मोहित, भगवान के रूप गुण और लीला में आप मोहित आप समझते हैं ना कि मोह में मीन्स भगवान के साथ हम एकदम अटैच्ड हो जाएंगे। भगवान के रूप गुण लीला को उसमें आकर्षित हो जाएंगे हम, वो अस्मिता है। फिर अभिनिवेश, उसके बाद का एक प्रश्न है जो प्रेम है। प्रेम पागलपन,
ओके, सी मैं बता रहा था, बीच में एक प्रश्न आया था जो मैं भूल गया, कि किसी ने प्रश्न किया था हमें कि कुछ घर वाले ऐसे बोलते हैं, वो बोलते हैं, सबको एक्सपीरियंस है ना, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। भक्ति में एडवांस करने का, अगर मैं आपको बताऊं कि आप एडवांस कर रहे हो भक्ति में, वो आपको अगर जानना है कि मैं कैसे कर रहा हूं, तो आपको आपके सगे संबंधी या परिवारजन या दोस्त बोलना चाहिए कि तू पागल हो गया है, क्या हो गया तुझे, पागल हो गया है। अगर वो बोल देना आपको कि तू पागल हो गया है, कोई भक्त को बोल दे कि तू पागल हो गया है, तो भक्त को समझना चाहिए कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं सही जा रहा हूँ। अगर वो बोल रहा है नहीं नहीं तू बहुत सही कर रहा है, सही कर रहा है, तो वो भक्त बोल सकता है कि हाँ तू बहुत सही कर रहा है, बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, चलो हम दोनों साथ में ऐसे ही भक्ति करेंगे, तू भी मुझे सिखा, मैं भी कुछ सिखाता हूँ, ये ठीक है। लेकिन जो कर्मी व्यक्ति बोलेगा ना ये पागल हो गया है, तो समझ जाने का कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आप सही सही रास्ता चुने, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। गुड। सो अगर सो सो मुझे याद आ गया वो। सो हम प्रेम की बात कर रहे थे कि मैंने लास्ट में बताया अस्मिता, एक प्रेम, जैसे हम शिष्टाष्टकम में भी पढ़े हैं, हमने हमने देखा कि साधना भक्ति और उसके बाद हम एक स्तर नवधा भक्ति के साथ नव लक्षणों को अपने आप में अ, अ, एहसास करने के बाद हम प्रेम भक्ति पे पहुंच सकते हैं, जो टॉप मोस्ट है। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी प्रभुपाद लिखे हैं कि प्रेम का लक्षण क्या है। वो प्रेम लगन, और वो अनूप जलोटा के वो जो सॉन्ग है, मेन लक्षण नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रेम का जो डेफिनेशन बताई है, प्रेम मतलब रिस्क। रिस्क किसका? प्रेम मतलब भक्त अपना जीवन भी बलिदान कर दे, वो ही प्रेम है, वही मेन चीज। नहीं तो प्रेम अगर देखें तो जैसे अगर मैं थोड़ा बताऊं कि जो एक एक मटेरियल वर्ल्ड में कपल हम देखते हैं, और ऐसे बहुत सारी मूवी बनी है जो प्रेम के लिए सुसाइड कर दिया, एक दूसरे के लिए सुसाइड हो गए। ये जो चीजें है ना, ये शास्त्र से आई हुई है, ये गलत नहीं बताया है। ये ऐसे ही होता है, हर एक मूवी में अल्टीमेट क्लाइमैक्स ऐसे ही दिखाते हैं, मरने मारने को तैयार होते हो। तो ये भगवान के लिए हमारा आना चाहिए, वो भाव, ये भाव आना चाहिए कि ये प्रेम है, चरम सीमा परम प्रेम की, कि अभिनिवेश का मतलब यही है कि हमें 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 रास्ते में, भक्ति के रास्ते में जो भी आएगा उसको हम हटाने के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी करें। बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान के लिए रिस्क लेना, दैट इज अ प्रेम। भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं आगे पॉपट में कि अर्जुन को देखो, अगर बताए कि अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन तो मार ही रहा है ना। अर्जुन को भगवान ने क्या बताया कि यू किल। बेवकूफों को लग रहा है कि अर्जुन मार रहा है सबको, लेकिन वो क्या कर रहा है, भगवान के साथ प्रेम कर रहा है, भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है, वो भगवान का उसका प्रेम है ये। तो लोग बोल रहे हैं कि कितने लोग मारे गए, इतने सारे मारे गए। जैसे कल हमने एक प्रश्न देखा था, एक माता जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया था? महाराज के साथ हम लोग जब ऑनलाइन आए थे, तभी एक प्रश्न आया था, महाराज ने ये उस प्रश्न का उत्तर भी बहुत अच्छे तरीके से दिया था। पूछा था कि ये जो कोरोना एक युद्ध जैसे हुआ है हमारे अभी जो वर्ल्ड में चल रहा है, कुरुक्षेत्र में जितने भी सैनिक मरे थे, तो वो तो भगवान के धाम में चले गए,
तो ये भी जो महामारी आई है कोरोना वायरस की जो चल रही है, इसमें जो लोग मर रहे हैं, ये जो अकाल मृत्यु मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु तो हम नहीं बोल सकते, ये डेस्टिनी में लिखा होगा, बट ये मास किलिंग हो रहा है, मास किलिंग, लोग ऐसे मर रहे हैं। जो रेगुलर डिजीज से जो मरने वाले थे, कैंसर, ये वो जो रेगुलर डिजीज है, उससे तो लोग मर ही रहे हैं, जो रेशियो चल रहा है वो तो मर ही रहे हैं, लेकिन ये एक एड ऑन हो गया है डिजीज, और ये बहुत ही स्प्रेड हो रहा है, बहुत ही कुछ दिनों में बहुत बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया इंडिया में भी। तो इसका क्या होगा, इन लोग मरेंगे तो इसका क्या होगा? तो महाराज ने क्या बताया कि वो तो अपने कर्म को भोगत है, ये उनका कर्म है, उनके कर्म में लिखा था कि ये ऐसे कोई वायरस से मरेंगे और वो अपना जीवन गंवा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? तो 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 भगवान से प्रेम है अर्जुन को, इसके लिए ही तो सगे संबंधियों सबको सबको मार रहा है वो, नहीं तो क्यों मारता? भगवान ने कहा था, तो भगवान तो ये जो चीज है वो भक्ति समझ सकता है। कल भी हम सबके हम टेस्टिमोनियल सबके ले रहे थे, हम सबसे मांग रहे थे कि भाई आपका रिव्यू बताओ, लास्ट 13 दिन से हम लेक्चर सुन रहे। मैंने कहा था कि संडे को हमने क्या कहा कि मैं आप लोग से सुनना चाहता हूँ। तो दो भक्तों ने कहा कि पहले समझ नहीं आ रही थी भगवत गीता, लेकिन अभी जब से जब करना चालू किया, भक्त बनने का प्रयास किया, समझने आ गया कि हाँ ये सब सही है। इसलिए भगवान ने भी तो कहा है कि ये जो भक्त है वही मुझे समझ सकता है, दूसरा कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझे नहीं समझेगा अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, नहीं। तो कोई ये भी बोले ना कि अरे भगवान कैसे मारने को बोल रहे हैं, अरे वो कहाँ मार रहा है, वो हम सबको हम ये सब फिलोसॉफी जानते हैं कि क्योंकि आत्मा तो मर नहीं रही है, उसका तो उसका अगर वहां पे अगर उसका मृत्यु हो रहा है तो उसका तो एलिवेशन हो रहा है। तो नित्य युक्त उपासते, जिसका मन आवेश में है, वो मुझसे नित्य युक्त है, राइट? तो वो मुझसे जुड़े हैं, नित्य उपासते, पूजा करते हैं, और श्रद्धया, श्रद्धया तो श्रद्धा पूर्वक मुझसे श्रद्धया परया उपेताः ते, जिसकी श्रद्धा मुझ में होती है वो मुझसे युक्त तमा। भगवान नहीं कह रहे कि निराकार वाले में से युक्त नहीं है, निराकार बेकार भगवान नहीं कह रहे, ऐसा नहीं है। बट भगवान एक ये निराकार की एक फिलोसॉफी है, भगवान निराकार के रूप में भी रहते हैं, बट दैट इज नॉट राइट। सो युततम मीन्स मोस्ट, मैं उनके हृदय में और वो मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते और वो भी मेरे दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते, राइट। ये डिवोटीज के लिए प्रभुपद है, इसमें प्रभुपद अगर आगे पढ़ रहे हैं वो आप देख सकते हैं, निरंतर भगवान की सेवा में कार्यरत रहता है। नित्य युक्त उपासते का मतलब कंटिन्यू भगवान की सेवा में रहना है, कंटिन्यू सदैव युक्त, नित्य युक्त मीन भगवान की सेवा करते रहते हैं। नित्य सेवा में प्रॉब्लम्स आएंगे तो कैसे करें, रिस्क है। प्रभुपाद ने कहा हमेशा करना, हमें ये क्वेश्चन भी आए हैं कि हमेशा रेगुलरली करने को तकलीफ हो रही है, तो ये ऐसे ही होगा। आई टेल यू, संसार ये जो भगवान ने डिजाइन किया है वो ऐसे ही डिजाइन किया है कि आप रेगुलरली नहीं कर पाओगे, रिस्क आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, ये हो गया वो हो गया। अभी जो 21 डेज में हम कर पा रहे हैं, कल मैंने महाराज जी से ये भी प्रश्न पूछा था कि हम कैसे करें, तो महाराज जी ने क्या बोला था, डेडिकेशन से करना पड़ेगा। मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ, हर बार हम हर लेक्चर में सुन रहे कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी, मीन्स इंडिविजुअल सोल्स जितने भी अभी ये फॉर्म में जुड़े हुए हैं, इंडिविजुअल को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर एक को ये रिस्क तो लेना पड़ेगा।
प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है, ये हमारा मटेरियल वर्ल्ड ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है। समझ गए? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि कितने मेहनत करने का हम लोग अपने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, राइट? ये प्रॉब्लम्स को हम फेस क्यों करते हैं? क्यों बताया? आई एम सॉरी टू से दिस, आई होप कि ऐसा ना हो, बट ये फैक्ट है और ये सच ही है सर कि एक जीवात्मा, अरे एक डिवोटी नहीं हम बोल सकते, बट एक कर्मी आदमी एक मटेरियल वर्ल्ड में जो फंसा हुआ, चुंगल में फंसा हुआ एक 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 जीवात्मा, वो पूरे दिन कुत्ते गधे बैल के जैसे मेहनत करता है और पैसे कमाता है। वो किसके लिए पता है? उसके पर्स में है ना, उसके पर्स में एक दो तीन एक फोटो रहती है। ये फोटो किसकी होगी पता है? माँ बाप की होगी, शादी के पहले, शादी के बाद अपने अपनी बीवी की होगी, और अगर बच्चा पैदा हो गया शादी के बाद तो फिर वो बीवी के साथ बीवी की रहेगी, या तो फिर बीवी की निकाल के अपनी बच्चे का रखेगी। ये फैक्ट है, मैंने बहुत लोगों के पर्स में देखा है। लेकिन हमारे में क्या रहता है? भगवान की फोटो रहती है। फैक्ट। जो जो लोग अपनी वाइफ की, जो वॉर में जाते हैं ना, वो क्या करते हैं? वॉर वाले तो रखते ही हैं, वो देखते हैं और फिर लड़ते रहते हैं। ये क्या है? ये सेम हमारे साथ है। हम नित्य मुक्त धाम से यहाँ पे के लिए आए हैं। जैसे फौजी हमें बचाने के लिए और वहां पे लड़ रहा है, वो बॉर्डर में खड़ा है और वो जैसे लड़ रहा है और फिर वो देख रहा है मैं कब जाके अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से मिलूंगा, और वो लड़ते रहता है, राइट? जब लड़ता है तभी याद नहीं आती, जब लड़ता है। लेकिन जब वो बैठेंगे, शाम को बैठेंगे तभी वो अपनी फोटो देखेंगे। उसी तरह हम भी आए हैं ऊपर से और यहाँ लड़ रहे हैं हम लोग, और लड़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने घर वालों की और इसकी ये रख रहे हैं फोटो, और फिर हम देख के उसको भी खुश हो रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, यू मे बी यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग के हम तो ऐसा नहीं है, सबके जेब में, आई होप पर्स में सबके भगवान की फोटो होगी, राइट? सो सेवा करते रहनी चाहिए। भगवान इसमें क्या बता रहे हैं? सेवा करनी चाहिए। कृष्णा की फोटो हम जब देखेंगे, अरे हाँ, डेस्क पे फोटो की, कृष्णा की फोटो रखी है, लैपटॉप में बैकग्राउंड भी अच्छा रखा है और हम देख रहे हैं। नित्य युक्त उपासक, पल पल। तो भगवान की सेवा ऐसे होनी चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं कि सेवा करनी चाहिए, हमेशा सेवा करते रहिए। आप कृष्णा क्या नेक्स्ट कह रहे हैं अगले 3 श्लोकों में जो आएगा? जो निराकार की पूजा करते हैं उसका क्या है, राइट? इसमें क्लियर कर दिया भगवान ने कि मेरा भक्त जो निराकार में नहीं, वो जुड़ा हुआ नहीं है, वो जो वो भक्ति ऐसे करनी चाहिए। वो बताया कि ये करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उनका क्या होगा। आपने कृष्णा बोला कि निराकार से जो भक्त है, भक्ति योग में लगे हुए, वो ज्यादा ऊपर है, राइट? जैसे लेकिन ऐसा है कि जो निराकार लोग हैं, जो ये स्वरूप में निराकार स्वरूप में जो जो आपको भजते हैं, उसको करने में प्रॉब्लम क्या है? तो निराकार, इसके ऊपर के श्लोक में बताया कि निराकार से साकार हाईएस्ट है, तो हम साकार में भक्ति करेंगे, लेकिन निराकार क्यों नहीं करना है वो आगे बताएंगे। तो इसके लिए वो आंसर कंप्लीट नहीं है अर्जुन का फर्स्ट श्लोक में। तो आगे के श्लोक में क्या आएगा कि वो आंसर देंगे भगवान, तो वो दे रहे आंसर के लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर
क्षेत्र की निराकार कला के अंतर्गत उस व्यक्ति की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोक के कल्याण में संलग्न रहकर अत्यंत मुझे प्राप्त करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, संडे मॉर्निंग क्लास आप सुनने आए हैं, ये कंप्लीट है। संडे को हम क्लास करें या कभी जरूर सुबह आया रहे हम लोग, राइट, लेकिन हम कोई क्लास मिस भी करते हैं। हर संडे हम लोग सुबह क्लास में आते हैं और कभी मिस मत करना। हम ऐसे बोलते हैं ना कि प्लीज गिव 100% अटेंडेंस, लेकिन अगर मैं इस वर्ड को कंप्लीट करूं, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो अगर हम कहें कि आप सबको संडे को जो हमारा 11 बजे का क्लास है उसमें आप सबको आना है, राइट, रेगुलरली आना है। और अगर मैं इसमें एक सेंटेंस और ऐड करूं कि आपको ये क्लास मिस नहीं करनी, नहीं तो ये कंप्लीट नहीं हुआ ना। आपको आना है बताया, लेकिन मिस नहीं करना अगर मैंने कहा तो फिर लोग सोचे। तो इसी के लिए ये आंसर कंप्लीट फर्स्ट वर्स में आंसर कंप्लीट नहीं। तो भगवान अब इसमें पूरा करेंगे, इसमें बोल रहे हैं। भगवान का आंसर जो होता है, ये जो भगवान ने ये जो भगवत गीता में आंसर्स दिए हैं, ये भगवान को पता था कि ये दिस इज फॉर द लाइफ टाइम, देयर इज नो एडिशन और कुछ नहीं। और ये परफेक्टली सब कुछ देख के भगवान ने हमें क्वेश्चन के आंसर्स दिए, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमें। तो हम जानते हैं कि सुप्रीम पर्सन ऑफ कृष्णा, ही इज सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड, और कोई दूसरे देवी देवता भगवान नहीं है। अगर ये हम सोचते हैं, ये है हमारी सकारात्मक भक्ति। तो भगवान अगले नेक्स्ट श्लोक में हम बताएंगे, ये त्वक्षरम अनिर्देशम व्यक्त पर्युपासते सर्वत्रम चित्यम च कुटस्थलम ध्रुवम चलम ध्रुवम। ये अगर ये जो लोग जो निराकारवादी होते हैं, जो लोग, वो इससे हमें पता लगता है कि अगर हम कहें आगे के भगवान निराकारवादियों को इंद्रिय अनुभूति से परे, तो थोड़ा अलग है ये, राइट। मेरे भक्त जो होते हैं लेकिन जो निराकार की उपासना करते हैं, मेरे भक्त है लेकिन निराकार की उपासना, वो कैसे है? तो सेपरेट करने की बात कर रहे हो। तो अगर कोई आंसर करेंगे और हमें पता चले कि आपके प्रोग्राम में कौन कौन आ रहे संडे प्रोग्राम, हम बोलेंगे कि हमारे प्रोग्राम में ऐसे ये लोग आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, ये प्रभु जी आ रहे, नियर अबाउट 15 से 20 लोग आ रहे हैं, और जो संडे को आते हैं वो भी अच्छे, राइट। जो दर्शन आप भी आए हो, राइट, ग्रुप में भी आए हैं, हम ग्रुप के हैं, तो आप आके अकाउंट ऑफिस में हम लेक्चर लेते हैं, राइट। लेकिन पैरेलली नीचे दर्शनार्थी तो बहुत आ रहे हैं ना, राइट, वो भी तो लोग आ रहे हैं ना बहुत। तो ये है कि ये ही बोले तो जो ये यहाँ पे वो श्लोक यहाँ से शुरू हो रहा है, ये त्वक्षर मरीदेश्य व्यक्तम पर्युपासते। सो वो जो लोग हैं आते जा रहे दर्शनार्थी, हमने अपने मंदिर में देखा है कि बहुत लोग आ रहे जा रहे, वो भी तो भक्ति है, इसके लिए तो मंदिर आ रहे। बट प्रिय कौन है? कौन प्रिय होगा? कि जो दर्शन भी ले रहा है और फिर उसके बाद ऊपर आके क्लास भी अटेंड करेगा, प्रश्न भी करेगा, भगवान को जानने की ज्यादा जिज्ञासा भी रखेगा, और प्लस क्या करेगा, प्रसाद पाएगा, भक्तों की संगति में रहेगा, और सेवा कैसे करे, अपनी भक्ति में कैसे बढ़े, उसके लिए कार्यरत रहेगा। वही तो इम्पोर्टेंट होगा, वही तो भगवान को प्रिय होगा।